দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ হয়েছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ नंबर जो है ये स्टार्ट किया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, देखो टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोगों ने पढ़ लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से, ठीक है। तो हेडिंग करो रैशनल। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का मतलब क्या है? ए नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर if it can be written in the form, if it can be written in the form where P and Q are integers and Q not equal to 0. ये condition, and second, a number which can be put, a number which can be put in the form P by Q, where P and Q are integers and P by Q is called a rational number. देखो पहले हम बता देते क्या लिखा है मैंने। ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, किसी नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म वेयर, हम लोग को इसको ऐसे फॉर्म में लिखने को मिलना चाहिए जिसमें P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q ये दोनों नंबर रहेगा जिसमें ये दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब एक नंबर इंटीजर तब होता है जब वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है, लेकिन उसमें नेगेटिव ऐड होने के बाद वो इंटीजर होता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव वाला जो नंबर ऐड हो जाएगा वो हो गया हम लोग का इंटीजर। तो इंटीजर होना चाहिए पी क्यू का वैल्यू, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और उसका फॉर्म हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पी बाई क्यू। अब क्यू नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 होगा तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, मैंने दिखाया भी है तुम लोग को, ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अभी तक मैथमेटिकली डिवाइडेड बाय 0 का आंसर हमें नहीं पता है, तो मैंने तुम लोग को कैलकुलेटर में भी दिखाया था। अगर तुम लोग यहाँ पर ये कंप्यूटर के कैलकुलेटर में देखोगे 8 डिवाइडेड बाई 0 कर लो, देखो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, अनडिफाइंड कुछ भी दिखाएगा, तुम लोग के कैलकुलेटर में एरर दिखा सकता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू इंटीजर होगा, तो हम लोग पी बाई क्यू को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये तो क्या है डेफिनेशन। अब देखो इसमें हम लोग कैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं P डिवाइडेड बाई Q, ठीक है, तो P को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग এটাকে আমরা বাংলাতে লব আর হর বলি, ঠিক আছে। तो ये होता है इंग्लिश में न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है।
अच्छा क्यू तो हम लोग का कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये देखो पी और क्यू दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमें याद रखना पड़ेगा, मेन बात यही है। जो भी हम लोगों ने ऊपर लिखा इसका जीस्ट अगर देखो तो यही होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि रैशनल नंबर हम लोग का कैसे हो सकता है। जैसे कि देखो अगर हम लोग लिख रहे हैं 3/2, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो ना तो नीचे जीरो है, और दोनों ही नंबर हम लोग का क्या है, इंटीजर है। पी और क्यू दोनों इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। चलो और रैशनल नंबर देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 2/3, तो ये भी मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों ही इंटीजर है, क्यू मेरा जीरो नहीं है। अच्छा और देखो 3/1, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे 3/1 तो 3 होता है, तो ये P/Q फॉर्म क्यों होगा। मतलब रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, P/Q। लेकिन 3/1 भी तो P/Q फॉर्म है, भले ही मेरा 3/1 3 आ रहा है। মানে আমি বলতে চাচ্ছি 3/1 আমার 3 আসলে কি হচ্ছে, আমি এটাকে তো 3/1 ফর্মে তো লিখতে পারছি, যেমন 2 के আমি 2/1 लिखते পারবো, ठीक है। तो इसीलिए जीरो तो होना ही नहीं चाहिए नीचे, पहला बात है। लेकिन अगर 3/1 भी हो रहा है तो ऐसा मत सोचो कि 3/1 का मतलब 3 होता है, ठीक है। 3/1 का मतलब 3 हुआ तो क्या हुआ, हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 3 को लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं 3/1 फॉर्म में, है ना। 3 को जैसे 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं वैसे। अच्छा और अगर हम लोग लिखते हैं 0/2, ठीक है, ये भी हम लोग का रैशनल नंबर होगा। क्या ना होगा ना, रैशनल नंबরের কন্ডিশন কি, কেন আমার তো দুটোই তো ইন্টিজার, জিরো হ্যাঁ হোল নাম্বার তো ইন্টিজার, তাহলে আমার এটা ইন্টিজার হবে, আমার তো দুটো ইন্টিজার হওয়া নিয়ে কথা, চাই যাই হোক আমার নিচে জিরো চলবে না, উপরের সাথে তো কোনো সঙ্গে নেই। নিচে কেন হবে না, কারণ নিচে দিলে তো ডিভাইড হবে না, ওই জন্য। উপরে দিলে তো হবে, লাস্ট দিনই দেখিয়েছিলাম 0/2, তোমরা কোয়েশ্চেনে করেছিলে, কোন কোয়েশ্চেনটা মনে পড়ছে না, যে 0/2 আমার জিরো আসে, है ना। तो ये दोनों ही हम लोग का इंटीजर है। देखो हम लोग को क्या देखना है, नीचे एक में भी जीरो नहीं है, ठीक है, पहला कंडीशन। देखो मैंने सब कंडीशन तो लिख दिया, नीचे कहीं पर भी जीरो नहीं है, और ऊपर और नीचे जो भी नंबर्स हम लोगों ने लिया है सभी इंटीजर है। 3 2 2 3 3 1 0 2 सभी के सभी इंटीजर्स है, इसीलिए हम लोगों का ये सभी नंबर्स क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा और एक लिखते हैं, जैसे देखो -1/1, क्या ये रैशनल नंबर होगा, बोलो -1/1। हाँ ये भी होगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, इंटीजर तो माइनस नंबर को कवर करता है, तो ये भी हम लोग का, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। दो इंटीजर है तो ये भी हम लोग का रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर में एक अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं लाइक 2/3, ठीक है। अब 2/3 को थोड़ा कैलकुलेटर पे देखते हैं, देखो कितना आता है। 2/3 आता है हम लोग का कुछ ऐसा 0.66666, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 डॉट, मतलब ये चलता जाएगा। ये तो कैलकुलेटर का लिमिटेशन है कि इतना दिखा रहा है, इसके बाद भी डिवाइड होते जाएगा, ये डिवाइड खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये डिवाइड खत्म नहीं होगा। तो अगर हम लोग का P/Q को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, और हम लोग का आंसर किस में आता है, डेसिमल में आता है, ठीक है। डेसिमल का मतलब पॉइंट वाला नंबर, जैसे 3/1 करेंगे तो 3 आएगा, नो पॉइंट। 0/2 करेंगे 0 आएगा, देखो দশমিক, হ্যাঁ 3/1 3, 0/2 0, কোনো দশমিক আসছে না, -1/1 -1, কোনো দশমিক আসছে না, কিন্তু 2/3 করলে দশমিক আসবে, এই দেখেন 2/3, ওইটাই তো দেখালাম এক্ষুনি। আর 3/2 করলেও দশমিক আসবে, 1.5 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 1.5 ये अलग हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 0.66666, ठीक है, ये कंटिन्यू। अब ये डिफरेंस हम बताएंगे इसमें थोड़ा सा और भी, ठीक है। अब देखो ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब हमें एक मतलब पूरा पूरा नंबर दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट वाला, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट का क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बेसिस पे हमें दो बात समझना है, ठीक है। पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद हमारा जो नंबर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, डेसिमल पॉइंट हमें क्या चेक करना है, आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद, एरकम लिखे नहीं था पॉइंट, हाँ पॉइंट के बाद क्या हम लोग का नंबर काउंटेबल है, या फिर हम लोग का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, আমি বলছি
হ্যাঁ ওইটাই। গুড ইভিনিং মনোজ। গুড ইভিনিং মনোজ, আওয়াজ পাচ্ছ তো? হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। अच्छा देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, बताते हैं क्या होता है बट रेकरिंग नंबर। और इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग काउंटेबल नंबर बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटेबल या फिर टर्मिनेटिंग, समझाते हैं, ठीक है, नेटिंग नंबर, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट तुम लोग को सबसे पहले क्या बोला, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। रैशनल नंबर का मेन थीम क्या है हम लोग का, कि नंबर मेरा पी बाय क्यू फॉर्म में होना चाहिए, पी भी मेरा इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी मेरा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्यू मेरा किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने तुम लोग को काफी सारा एग्जाम्पल दिया, -1/1, 0/2, 3/1, अलग अलग एग्जांपल दिए, जिससे हम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे तुम लोग बोलोगे 3/1 तो रैशनल नहीं है, क्योंकि ये तो 3 आता है, लेकिन 3 आता है तो क्या हुआ, 3 लिखो या 3/1, बात तो एक ही है। अगर हम लोग किसी नंबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3/2 और 2/3 का अगर तुम लोग देखोगे, 2/3 करने से हम लोग का कितना आया, 0.666। मैंने तुम लोग को कैलकुलेटर में अभी अभी दिखाया, देखो 3/2 करते हैं तो कितना आता है 1.5, लेकिन इसी को 2/3 कर दोगे तो कितना आएगा 0.666, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बेसिस पे हमें दो चीज देखने को मिला, क्या मिला, कि पॉइंट के बाद का नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होता है, जैसे कि 3/2, अगर 3/2 करो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 0.5 के बाद कंफर्म और कुछ नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, कि खत्म नहीं होगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा, वो तो सही है, लेकिन रेकरिंग भी है, जो खत्म नहीं हो रहा है वो डिजिट एक ही है, मतलब 66666, और कोई डिजिट नहीं है। নন টার্মিনেটিং তো হ্যাই হ্যাঁ, আর রেকারিং भी है, মানে বলছে যে এটা শেষ তো হচ্ছেই না, কিন্তু একই রকম রিপিট হচ্ছে নাম্বার, মানে এরকম নয় কি 1 5 9 7 এরকম করেছে, যেরকম আমি আরেকটা নাম্বার লিখতে পারি 22 डिवाइडेड बाई 7 करने से देखो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रेकरिंग नहीं है, ये नॉन रेकरिंग है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, 4 है, 2 है, 8, अलग अलग नंबर है, लेकिन इसमें क्या था, एक ही जैसा नंबर था। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और ये है टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है ये हुआ, टर्मिनेटिंग रेफरिंग और रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज भी दिखा दे, लाइक जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं 7/3, ठीक है, तो मुझे बोलो 7/3 ये हम लोग का कैसा नंबर है, काउंटेबल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है, चेक करके देखते हैं। देखो 7 डिवाइडेड बाई 3 करो, देखो कितना आ गया, 2.33333, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ये हम लोग का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर होगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग को यहाँ पर रैशनल नंबर जो है ये देखने को मिला कि रैशनल नंबर मेरा कैसे हो सकता है। तो रैशनल नंबर मेरा कितने तरीके से हो सकता है, देखो एक तो मेरा ऐसा हो सकता है कि जिसमें मेरा फुल आंसर आ रहा है, जैसे कि 3/1 करने से 3 आ रहा है, कोई डेसिमल नहीं आ रहा है, 0/2 करने से 0 आ रहा है, कोई डेसिमल नंबर नहीं आ रहा है, -1/1 करने से -1 आ रहा है, कोई डेसिमल नंबर नहीं आ रहा है, ये सब रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में, 3 को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, 0 को भी हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, -1 को भी पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। और पी बाई क्यू फॉर्म में जब डिफाइन करेंगे, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, क्यू मेरा 0 नहीं हो। अब ये जो दो टाइप्स था, इसका अगर देखें, इसको अगर डिवाइड करें तो ये हमें डेसिमल वाला नंबर देगा, ऐसे
नंबर नहीं दे रहा है, डेसिमल वाला दे रहा है। और एक डेसिमल दे रहा है टर्मिनेटिंग, जैसे कि ये वाला 3/2 1.5। और एक डेसिमल नंबर हम लोगों ने वो भी देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से एक ही नंबर रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का रैशनल नंबर हो सकता है। अच्छा, নন রেকারিং এই তো 3/2 আরো করতে পারো 1/2 করতে পারো, 1/2 ও হবে 1/2 0.5 রেকারিং হচ্ছে না। আচ্ছা ওইটা বলছো যেটা নন 22/7 22/7 22/7 যদি করো তাহলে ওটা তোমার মানে রেকারিং নন টার্মিনেটিং রেকারিং হবে, নন রেকারিং হবে, নন টার্মিনেটিং নন রেকারিং। হ্যাঁ এই দেখো করে দেখো 22/7 এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও। এটা এটা এখানে ভাগটা শেষ নয়, ভাগটা আরো আগে যাবে, কিন্তু এটা কি হয়ে গেল নন টার্মিনেটিং, এর এর শেষ নেই, নন টার্মিনেটিং আর নন রেকারিং। 22/7 করলে হবে, √2 করলে হবে, √3 করলে হবে, এগুলো তো। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, लिखो पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हम ऐसे प्लस से लिख रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर देखो বলছি পয়েন্ট হলে ওটা কি বলে আরেকবার বলবেন? কোনটা বলো, কোন পয়েন্টটা বললেন বলো? না এইমাত্র, বললেন না এইমাত্র পয়েন্টে হলে নন রেকারিং। হ্যাঁ পয়েন্টে হলে এই যে দেখো, যেমন যেমন আমি যদি করি 2/3, ঠিক আছে, তাহলে এই যে ডিভাইডটা দেখাচ্ছে এটা তো আমার ক্যালকুলেটরের ক্যাপাসিটি যতটা অতটাই দেখাচ্ছে, এটা কিন্তু চলতেই থাকবে, এটা শেষ হবে না। করে দেখো এই যে 2/3 এখানে যদি আমরা এরকম করি, পয়েন্ট দিয়ে 0 আনলাম, কত হয়ে গেল 6 এ 18, ঠিক আছে, আবার কত গেল 2, আবার 6 এখানে 0, আবার 18, এরকম করে চলতেই থাকবে। তাহলে এটাকে বলছে নন টার্মিনেটিং, যেহেতু টার্মিনেট হচ্ছে না, কিন্তু রেকারিং, রেকারিং মানে একই ডেটা চলেই যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার যদি আমরা 22/7 করি, সেটাতে দেখো তোমার কি আসছে, এটাও নন টার্মিনেটিং। কেন এই দেখো 22/7 করলে তোমার এরকম হবে 21, আবার এখানে পয়েন্ট দিয়ে 0 দাও 7, আবার এখানে 3, আবার পয়েন্টের জন্য 0 দাও 7 4 28, ঠিক আছে 2, এটা চলতেই থাকবে, এটাও শেষ হবে না, এই তিনটা শেষ নয়, এরপরেও আরো আছে। এটা আমার হয়ে গেল, এটাও নন টার্মিনেটিং, কিন্তু এটা নন রেকারিং, কারণ একই রকম ডেটা চলছে না, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 এরকম করে চলছে। ঠিক আছে, মানে 6 6 6 6 6 এরকম ভাবে চলছে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে আমার এটাও নন টার্মিনেটিং, ওটাও নন টার্মিনেটিং, কিন্তু এটা রেকারিং, ওটা রেকারিং নয়, এটাই ডিফারেন্স। এটা রেকারিং নয় আর আগেরটা রেকারিং। হ্যাঁ রেকারিং মানে যেটা বারবার অকার করছে, যেমন 6টা বারবার 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 অকার করছে, এখানে কিন্তু ওরকম না, একবার 1 তারপর 4 তারপর 2 তারপর 8 তারপর 5 তারপর 7 এরকম করে আলাদা আলাদা ডিজিট অকার করছে। আর বুঝতে পারলে? যদি পয়েন্টে না আসে, আর যদি পয়েন্টে না আসে? পয়েন্টে যদি না আসে তাহলে এরকম হবে, পয়েন্টে যদি না আসে তাহলে এই যে যেমন 3/1, তাহলে ডেসিমেল ছাড়াই ফ্র্যাকশন রেশনাল নাম্বার হবে। ডেসিমেল থাকলেও রেশনাল নাম্বার হতে পারে, আর না থাকলেও রেশনাল নাম্বার হতে পারে। রেশনাল নাম্বারের কন্ডিশন হচ্ছে p/q ফর্ম হতে হবে, p-টাও আমার ইন্টিজার হতে হবে, q-টাও আমার ইন্টিজার। এই তো 3 ইন্টিজার 2 ইন্টিজার, 2 ও ইন্টিজার 3 ও ইন্টিজার, 3 1 দুটো ইন্টিজার, 0 ইন্টিজার 2 ইন্টিজার, -1 ইন্টিজার 1, এগুলো আমি एग्जांपल দিয়েছিলাম। এগুলো প্রত্যেকটা ইন্টিজার, তুমি যখনই রেশনাল নাম্বার হবে, রেশনাল নাম্বার হতে গেলে নিউমারেটর ডিনোমিনেটর দুটোই ইন্টিজার হতে হবে, কিন্তু q 0 হলে চলবে না। এবার আমি সেটা দেখাচ্ছিলাম যে যদি আমার রেশনাল নাম্বার হয়, সেক্ষেত্রে আমার 3/1 করলে 3 আসছে, ঠিক আছে, এটাও আমার রেশনাল নাম্বার, কারণ আমি এটাকে 3 কে 3/1 ফর্মে করতে পারবো। কিন্তু আমার যদি ডেসিমেল আসে তাহলে এরকম দুটো জিনিস হতে পারে, সেটা আমি বলেছি কি আমাদের যদি ডেসিমেলে আসে তাহলে আমাদের এরকম দুটো কন্ডিশন অকার হতে পারে। যেমন 3/2 হলে আমার কি হচ্ছে, যেমন ধরো 3/2 যদি আমি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার 1.5 হচ্ছে। ঠিক আছে, 1.5 হয়ে গেল আমার টার্মিনেটিং ডেসিমাল নাম্বার, এটা টার্মিনেট হচ্ছে মানে 5 এর পর আর কিছু আসবে না। তাহলে আমার এতগুলো জিনিস হতে পারে, টার্মিনেটিং নাম্বারও হতে পারে ডেসিমেলে, নন টার্মিনেটিং ও হতে পারে, নন টার্মিনেটিং বাট রেকারিং নাম্বার এরকমও হতে পারে। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, বুঝতে বুঝতে পেরেছি। তো এগুলো টাইপস, যে আমরা কত রকম ভাবে করতে পারি। ঠিক আছে।
अच्छा, अब देखो हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर देखते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव मतलब दोनों इंटीजर क्या होना चाहिए फिर हम लोग का? या तो दोनों ही नेगेटिव होगा, कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों ही मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिखो ए रैशनल नंबर p by q is said to be a positive rational number if p and q both are either positive integers और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये देखो, ये बात तो नॉर्मल है ना। क्या बोला है मैंने? पॉजिटिव रैशनल नंबर कब होगा? रैशनल नंबर का मतलब मेरा p बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए, p भी मेरा इंटीजर होना चाहिए, q भी मेरा इंटीजर होना। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया -3 डिवाइडेड बाई मैंने लिख दिया -6, ठीक है, तो ये मेरा माइनस माइनस कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा? 3/6, ठीक है। 3 भी मेरा इंटीजर है, 6 भी मेरा इंटीजर है, और मेरा नीचे 0 भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर p बाई q इज सेड टू बी पॉजिटिव रैशनल नंबर इफ p एंड q बोथ आर आइदर पॉजिटिव, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। मैंने दो नेगेटिव इंटीजर लिया था, तो मेरा आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अगर हम ऐसे लेते हैं, -1, सॉरी -1 नहीं, हम ऐसे लेते हैं 2/10, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया? 2/10 मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर कब होगा? अगर मेरा दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी मेरा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसको भी कर सकते हो 1/2 हो जाएगा। तो जो भी हो, हम ये कहना चाह रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर तभी हो सकता है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, तभी पॉसिबल है कि मेरा आंसर पॉजिटिव रैशनल नंबर आए, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको नंबर लाइन में लिखना चाहें, नंबर जो मैंने सिखाया था तुम लोग को नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन का, हाँ, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव डेटा होता है 1 2 3, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किधर लिखना पड़ेगा? इधर, क्योंकि इधर ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव रैशनल नंबर हम लोग किधर दिखाएंगे? इधर। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर लाइन में पॉजिटिव रैशनल नंबर हमें कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो 1 के बाद 1/2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 का वैल्यू तो 0.5 होता है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। या फिर मान लो और कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में लिख लेते हैं 7/3। देखो 7/3 कितना आता है, चेक करते रहो। 7/3 देखते हैं कितना आता है। 7/3 आया 2.33, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉजिटिव रैशनल नंबर को यहाँ प्लॉट करके दिखा दिया। बस तुम लोग को इतना पता होना चाहिए कि ये मेरा पॉजिटिव साइड इधर होता है तो इधर मूव होगा, अगर नेगेटिव होता है तो इधर मूव होगा, ठीक है। अच्छा, सेम पॉइंट से हम लोग लिखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। ये अगर लिख लियो तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। 1 मिनट मैम। बोले बोल गए হ্যাঁ হয়ে গেছে। ठीक है, হয়ে चलो গেছে अब ম্যাম। अच्छा, ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखो नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, नेगेटिव रैशनल। अब बोलो नेगेटिव कब हो सकता है? मेरा रैशनल नंबर का आंसर नेगेटिव कब होगा? बोलो। -8 আসবে, এটা কখন আসতে পারে? p/q ফর্মের যে আনসারটা ওটা মাইনাসে আসবে, এটা কখন আসতে পারে?
सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो माइनस में है। p by q का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ही माइनस में है। if the integers p and q are of different sign, p और q दोनों अलग अलग साइन का होना चाहिए साइंस, then p by q is said to be नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे -1 डिवाइडेड बाई मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 5, तो देखो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू मैंने किस में लिया है, माइनस में लिया है, q का मैंने 5 में लिया है, तो ये मेरा नेगेटिव आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे अगर हम ऐसे ले लेते हैं सपोज 1 डिवाइडेड बाई -5, तो भी मेरा नेगेटिव आएगा। -1/5 मतलब कितना होता है, ये वाला। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तुम लोग कोई भी डेटा ले लो, मतलब बेसिक सा बात ये है कि p और q का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर p नेगेटिव है तो q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर p पॉजिटिव है तो q क्या होना चाहिए, नेगेटिव। चाहे तुम लोग कोई भी डेटा लो, इंटीजर डेटा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो मेन है कि रैशनल नंबर इंटीजर से ही बनेगा। तो नॉर्मल सा बात है कि अगर मेरा प्लस माइनस रहेगा तो ही मेरा माइनस में आंसर आ सकता है, जो कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। बॉडमस रूल्स ये सब जब हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर मैंने सारा चीज सिखाया था कि मल्टीप्लीकेशन का रूल्स क्या होता है, डिवाइड का रूल्स क्या होता है, प्लस का क्या होता है, माइनस का क्या होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा -1/5। तो बेसिक सा बात ये हो गया कि दोनों ऑपोजिट साइन होना चाहिए। अगर दोनों ऑपोजिट साइन होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये तुम लोग खुद भी लिख सकते हो। ये देखो, अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो मुझे इधर प्लॉट करना पड़ेगा -1 -2। अगर मुझे नेगेटिव रैशनल नंबर को प्लॉट करना है तो मुझे नेगेटिव साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ भी नेगेटिव नंबर तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने 1/5 लिया है, तो 1/5 कितना होता है, 1/5 0.2 होता है। तो 0.2 कहाँ आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। 0.2 नहीं, 0 और -1 के बीच में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/5। ठीक है, बेसिक इतना ही समझो कि नेगेटिव होगा तो इधर आएगा। ठीक है, नंबर लाइन के, और पॉजिटिव होगा तो उधर आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है कि ये रूल्स यही है कि बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। चाहे कैसा भी नंबर लिखो, रैशनल लिखो, रियल लिखो, जो भी लिखो, हमारा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऑलवेज। तो पॉजिटिव होगा तो इधर पुट करोगे, नेगेटिव होगा तो इधर पुट कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसमें रिमार्क्स लिखेंगे। देखो ये लिख लियो तो नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। मुझे एक बार बता दो, लिख लियो, লেখা হয়ে ম্যাম গেলে এবার আমাকে একটু বলো। বড় করে একটু বড় বড়, করবেন, বড় করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ করছি, দেখো হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে চেঞ্জ করছি আমি পেজ। কুনালের ওকে। হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মনুষ্যের তো হয়ে গেছে, কুনালের হয়ে গেছে। ঠিক আছে, अच्छा देखो अब रिमार्क्स में लिखो, पहला लिखो एवरी नेचुरल नंबर। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, but the vice versa is not always ट्रू। समझाते हैं, पहले इसको समझा देते फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। नेचुरल नंबर कौन सा था, मैंने बोला था बचपन में, हाँ तुम लोग जो 1 2 3 4 सीखते हो। ठीक है, अच्छा अगर हम लिखते हैं ऐसे 3/1, ठीक है, तो 3/1 करने से कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो 3 मेरा कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 3 मेरा नेचुरल नंबर है। अच्छा, अब 3 को अगर हम 3/1 लिखेंगे तो यही मेरा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। এক্ষুনি তো শেখালাম রেশনাল নাম্বার, দুটো ইন্টিজার আর p বাই q ফর্ম, এক্ষুনি তো রেশনাল নাম্বার শিখলাম। আজকেই তো স্টার্টিং এ তো এটাই শিখলাম।
एग्जाम्पल है वैसे ऑलरेडी 3/1। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का रैशनल नंबर 3/1 रैशनल नंबर भी होगा, बिकॉज रैशनल नंबर का कंडीशन देखो अभी भी पढ़ा है मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही। पी मेरा इंटीजर होना चाहिए, क्यू इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्यू मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये मेरा रैशनल नंबर, मेरा एग्जाम्पल में भी ये वाला था। लेकिन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। मतलब रैशनल होने से ही नेचुरल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो 0/3 है, ठीक है, 0/3 कितना आएगा, 0 आएगा। 0/3 मेरा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि p/q फॉर्म है, p इंटीजर है, 3 जो है ये भी इंटीजर है, q 0 नहीं है। लेकिन क्या 0 में का नेचुरल नंबर होता है, नहीं, होल नंबर में 0 आता है। नेचुरल नंबर तो हम लोग कहां तक पढ़े थे, 1 से पढ़े थे, बट होल नंबर कहां से, 0 से शुरू होता है। तो इसका मतलब देखो ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है, 0/3 मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन 0/3 जो मेरा 0 आ गया ये मेरा क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर तो बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक नंबर के नीचे अगर डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे तो हम लोग का वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। अगर हम लोग 100/1 भी लिखते हैं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर को डिवाइडेड बाय 1 कर देने से ही तो वो क्या नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 0/3 एक रैशनल नंबर लेते हैं, उसको हम लोग उसका आंसर नेचुरल नंबर हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर बन जाएंगे, लेकिन सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर बनेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे और एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर हम बोलेंगे 1/2, ये मेरा क्या नंबर है, रैशनल, ये मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन 1/2 ये मेरा क्या नेचुरल नंबर है, नहीं। नेचुरल नंबर क्यों होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होता है, वहां कोई पॉइंट नहीं आता है। नेचुरल नंबर तो मैंने बोला जो बचपन में तुम लोग सीखते हो, तो ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। और एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि नेचुरल नंबर्स रैशनल हो सकता है, सारा नेचुरल नंबर रैशनल होगा, लेकिन सारे रैशनल नेचुरल हो ऐसा मैंडेटरी नहीं, ठीक है। अब ये सबसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत केयरफुली तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अगर घर पे नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, एक दिन के क्लास में तो याद नहीं रह सकता, मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट ম্যাম पॉइंट একটুখানি लिखेंगे। ম্যাম একটুখানি हाँ, স্ক্রিনটা উপরে করবে। করেছি। হ্যাঁ হয়ে গেছে ম্যাম। अच्छा, so next लिखो every whole number, every whole number and integer are a rational number but vice versa is not always true। इसको भी समझो, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एवरी होल नंबर मतलब क्या, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो जितने भी होल नंबर है एंड इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या, इंटीजर का मतलब होल नंबर भी नेचुरल नंबर भी इंक्लूडिंग माइनस नंबर्स,
दैट इज इंटीजर। जो हम लोगों ने लास्ट दिन ये तीन ही टॉपिक पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से ही पढ़ा था, ठीक है। एवरी होल नंबर एंड इंटीजर आर ए रैशनल नंबर। बोल रहा है कोई भी होल नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, वो रैशनल होगा। क्यों होगा? देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम लोग कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो हम लोग का नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब इस सभी के नीचे अगर 1 1 1 1 लिखते जाएंगे तो वो हम लोग का क्या बन जाएगा? रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर बन गया। क्योंकि रैशनल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? ऊपर नीचे इंटीजर्स चाहिए, ये हो गया। और अगर हम लोग होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर मेरा कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट। अगेन अगर हम सबके नीचे 1 1 1 1 1 लिख देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? अगेन ये भी मेरा रैशनल नंबर बन जाएगा। तो एवरी होल नंबर एंड इंटीजर्स। अच्छा, अब इंटीजर नंबर लेते हैं। इंटीजर में क्या क्या आ सकता है? इंटीजर नंबर में मेरा आ जाएगा 0 1 2 और इधर आ जाएगा -1 -2, ये सब आ जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लिखना चाहिए, इंटीजर का डेटा जो है लास्ट दिन में मैंने लिखवाया था 0 1 2 और इधर आ जाएगा -1 -2, इधर डॉट 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 डॉट, इसका इधर डॉट 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 डॉट। और हर एक डेटा के नीचे अगर हम लोग 1 लगा देते हैं, ठीक है, हर एक डेटा के नीचे अगर हम लोग 1 लगा देते हैं तो ये मेरा किस में बन जाएगा? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का रूल्स ये है कि p बाई क्यू मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंक्लूडिंग माइनस नंबर। तो ये सब मेरा क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। वही बोला है एवरी होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। बोल रहा है लेकिन ऑपोजिट अलाउड नहीं। मतलब अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इंटीजर या होल होगा, इसका जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे अगर हम ऐसा लिख देते 1/0, ठीक है, तो 1/0 मेरा क्या हो गया? रैशनल नहीं होगा। लेकिन दोनों ही तो मेरा इंटीजर है, फिर भी मेरा रैशनल नहीं होगा। तो वही बोल रहा है, देखो ये मेरा क्या है? रैशनल है, लेकिन ये मेरा क्या नहीं है? ना तो ये मेरा होल है, ना तो ये मेरा इंटीजर है। इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। तो ये ना तो होल नंबर प्रोड्यूस करके देगा, ना तो इंटीजर नंबर प्रोड्यूस करके देगा। वाइस वर्सा का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, कि ऑपोजिट वाला डेटा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। देखो फिर से बता देते हैं यहाँ पर। देखो मैंने क्या बोला कि नेचुरल नंबर्स देख लो, रैशनल बन जाएगा, होल नंबर भी रैशनल बन जाएगा। कैसे बन रहा है वो भी मैंने दिखाया, इंटीजर भी रैशनल बन जाएगा। लेकिन कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर या होल बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि देखो अगर हम ले लेते हैं 2/5, ठीक है, तो इसका आंसर मेरा कितना आएगा? चेक करके देखो 2/5 का मेरा आंसर कितना आएगा। ये हम लोग का आ गया 0.4, ठीक है, ये मेरा पॉइंट में आ गया 0.4। अब ये 0.4 ये मेरा लेकिन नेचुरल नंबर भी नहीं है, मेरा होल नंबर भी नहीं है, और मेरा इंटीजर, क्योंकि इसमें ये पॉइंट वाला कवर नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीजर में लेकिन कोई पॉइंट नंबर नहीं आता है, होल में भी नहीं आता है, नेचुरल में भी नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग देखो, लेकिन ये 2 और 5 दोनों इंडिविजुअली अगर देखें तो इंटीजर है, लेकिन ये दोनों इंटीजर मिला के जब रैशनल हम लोगों ने बनाना चाहा, मतलब ये बेसिकली क्या नंबर है? रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर हो सकता है, हाँ, लेकिन ये इंटीजर नहीं बन पाया, ना तो ये होल बन पाया। और एक एग्जांपल दे दिया, तुम लोग चाहो तो इसको भी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। ऐसे तो देखो बहुत सारा हो सकता है, हमें किसी भी एक पॉइंट से सीखने से मतलब है कि हमें ये बोला जा रहा है कि जितने भी होल नंबर या इंटीजर नंबर है वो रैशनल नंबर है, बट उल्टा नहीं हो सकता है। सेम चीज यहाँ पर भी, मतलब समरी अगर देखो कि नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल है, होल नंबर जो है वो भी रैशनल है, इंटीजर जो है वो भी रैशनल है, लेकिन सभी रैशनल नेचुरल, होल और इंटीजर होगा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर 0/1 लिखते हैं तो मेरा आंसर 0 आता है, तो इस केस में ये रैशनल है और ये होल है। तो रैशनल नंबर मेरा होल नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो या इंटीजर नंबर ले लो, ये तीनों नंबर क्या बन सकता है? रैशनल, ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा, रैशनल होने से ही नेचुरल होगा या होल होगा या इंटीजर होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ये देख लो, इससे समझ में आता है। जैसे 0/3 करने से 0 आता है, जो कि रैशनल तो है, लेकिन वो मेरा क्या नहीं है, वो मेरा होल है, लेकिन नेचुरल नहीं है। ठीक है, इंटीजर भी है, इंटीजर भी है, लेकिन ऑलवेज नेचुरल नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज जरूरी नहीं होता है। लेकिन ये 3 नंबर रैशनल बन जाएगा, लेकिन रैशनल से ये 3 हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं, कभी होगा कभी नहीं हो सकता है। मे और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बी होगा। ठीक है, तो देखो, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, लिख लिए हो, तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। मुझे एक बार कंफर्म कर देना, लिखा होगा ना, मुझे कंफर्म कर। होगा सिलेक्ट, हम नेक्स्ट पेज जाबू। हाँ मैम अच्छा, ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, ये रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया, रैशनल नंबर कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल। होगा सर, देखिए वेट। अच्छा, इरैशनल नंबर देखो, ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, रैशनल नंबर। ये देखो, अब हम लोग कौन से वाला हम दिखा देते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, कौन सा, इरैशनल नंबर। अब इसका देखो क्या होता है इरैशनल। इरैशनल नंबर हेडिंग कर दो तब तक। इरैशनल, इरैशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर का लिखो, एनी नंबर दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड, एनी नंबर दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड in the form, in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal 0 is an irrational number. Example, √2, या फिर ऐसे देखो, पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, रूट लिख दिया, पाई लिख दिया। चलो ये दो ही एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, रूट लिख दिया, पाई लिख दिया। अच्छा, देखो क्या बोला है, एनी नंबर दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पी क्या होना चाहिए, इंटीजर, और क्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब रैशनल का जो प्रॉपर्टी है वो इस पे भी अप्लाई होगा, लेकिन वहां पर हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर पा रहे थे, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जैसे, जैसे कि देखो √2, ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग √2 को ऐसे लिख देंगे, √2/1, तब हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। लेकिन नहीं, यहाँ पर तुम लोग पहले देखो कि √2 को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं। देखो, 2 का रूट करो, 2 का मैंने कर दिया रूट, ठीक है, क्या आ गया, 1.4142, ऐसे करके चलता ही जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये हम लोग का आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट वाले में तुम लोग को क्या लिखवाया था, इसके पहले वाले में टर्मिनेटिंग वाला क्या लिखवाया था कंसेप्ट, एक बार देखो तो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या लिखवाया था अभी अभी,
একটা লিখেছি টার্মিনেটিং আর একটা লিখেছি নন টার্মিনেটিং বাট রেকারিং লিখিয়েছি। দাঁড়াও আমি দেখে নিচ্ছি, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ভুল লিখেছি নাকি। बट रेकरिंग ना, ठीक लिखे नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, वो रेकरिंग होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग नहीं है, ये कैसा है, नॉन रेकरिंग है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला 1.4142 देखो, ये रेकरिंग नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है, 414213 अलग 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 डिजिट चलता जा रहा है, ठीक है। ये एक बार भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, कोई तरीके से भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर, मतलब इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इररेशनल नंबर। अच्छा, और एक नंबर जैसे देखो, ये पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अब तुम लोग बोलोगे ये तो पी बाई क्यू फॉर्म हो गया, हो तो रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो फिर ये रैशनल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो ये रैशनल नहीं होगा। जैसे कि देख लो इस पे चेक करके, 22/7 देखो, ये क्या है, ये हम लोग का क्या है 142857 ये चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसको अगर हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल में फर्क क्या है, देखो, रैशनल को भी पी बाई क्यू फॉर्म मिलना चाहिए और पी इंटीजर क्यू इंटीजर होना चाहिए, इररेशनल को भी पी बाई क्यू फॉर्म चाहिए, पी इंटीजर क्यू इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो हम लोग उसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तब इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल और इररेशनल में मेनली फर्क क्या हो गया, फर्क इतना ही है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर हो गया तो वो इररेशनल, তাহলে ওটা র‍্যাশনাল, তাহলে এই যে এখানে লিখেছি নন টার্মিনেটিং বাট রেকারিং, তাহলে আমার কি হচ্ছে, এটা র‍্যাশনাল হচ্ছে, ঠিক আছে। বাট টার্মিনেটিং যদি হয় তাহলে তো র‍্যাশনাল হবেই হবে, টার্মিনেটিং যদি হয় তাহলে তো র‍্যাশনাল হবে। যেমন ধরো 3/2, ঠিক আছে, 3/2 আমার কি টার্মিনেটিং, তো এটা আমার র‍্যাশনাল নাম্বার। কিন্তু আমি যদি করি 2/3 तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, तो फिर रैशनल होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट यहाँ पर नॉन रिकरिंग अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करना नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब इसके साथ और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने ये लिख लिया है तो हम नेक्स्ट मतलब इसका ही और एक पॉइंट लिख पाएंगे। देखो, we can also say that decimals number, decimals माने दशमिक, दशमिकेर संख्या, decimal numbers in any number line, in any number line represent irrational number, irrational number, irrational numbers. Thus, a decimal expansion which is neither terminating, which is neither terminating nor is repeating, nor is repeating, represents irrational number, irrational नंबर। देखो अभी हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया ना, यही चीज डिस्कस किया। देखो 10 से डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जब हम लोग किसी डेटा का डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, जैसे √2 का निकाल,
which is neither terminating, ना खत्म हो रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग, nor is repeating, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, रीऑकरिंग नहीं है, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, मतलब जो मैंने अभी बताया पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने से ही जो रैशनल होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के बाद उसका डेसिमल आंसर जब निकाल रहे हैं तब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग है तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर देखो, वी कैन ऑल्सो से दैट डेसिमल नंबर्स इन एनी नंबर लाइन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो अगर हम लोग इसको नंबर लाइन में डिफाइन करना चाहे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 2 हम पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, तो √2 मेरा कितना आया था, √2 आया था मेरा ये कुछ 1.4 ऐसा कुछ आया था, हम दिखाते हैं, √2 आया था 1.41, तो 1.41 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 1.41 হ্যাঁ এটা এটা এখানেই আসবে √2 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में हम लोग का आ सकता है √2, ये मैंने एक पोस्ट करके यहाँ पर तुम लोग को दिखाएगी कितना होगा। तो ऐसे नंबर लाइन में अगर लिखना है जो भी डेटा देगा हम लोग इस तरीके से नंबर लाइन में लिख सकते हैं, लिख लो इसको, लिखना हो जाने से मुझे बताओ, अगर लिख लियो तो मुझे बताना, ठीक है। देखो लिखा होएगा, স্ক্রিনটা না একটু উপর করবেন, উপরে করো, এতটা না আরো, একটু ছোট করে দেন স্ক্রিনটা। হ্যাঁ হয়ে গেছে। ये हो गया हम लोग का इरेशनल। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर का पूरा एक समरी बना लेंगे, ठीक है, कि रियल नंबर क्या होता है। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर में, देखो हम लोग का একবার धीरे শো धीरे, করুন একবার। হ্যালো ম্যাম, बोलो की बोलছো, একবার শো করুন এই আগের স্ক্রিন। ঠিক আছে ম্যাম। अच्छा देखो हम लोगों ने यहाँ पर जब स्टार्ट किया था तो क्या क्या स्टार्ट किया था, देखो हम दिखाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हम बताते हैं रियल नंबर क्या होता है। देखो ये सारे चीज का समरी हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर, यहाँ पर हेडिंग करो रियल, रियल नंबर, ठीक है, इसमें लिखो एनी नंबर विच कैन बी, एनी नंबर विच कैन बी represented on the number line, on the number line मतलब जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, on the number line is a real number, is a real number। और रियल नंबर को ना हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, जैसे हम लोगों ने इंटीजर को देखा था जेड से डिनोट होता है, होल नंबर डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर एन से, रैशनल नंबर आर से, वैसे ही रियल नंबर किससे डिनोट होता है, कैपिटल आर से, रैशनल नंबर स्मॉल आर से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिख दिया मैंने रियल नंबर फुल स्टॉप, इट इंक्लूड्स बोथ रैशनल and irrational number, full stop, every point on the number line, every point on the number line represents a unique real number, a unique real number, ठीक है। इसको समझ में आ जाएगा, पहले हम लोग इसका एक चार्ट बना लेते फिर ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि रियल नंबर हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है। तो बीच में कॉपी के बीच में लिखो रियल नंबर ऐसे करके, ठीक है।
अच्छा, रियल नंबर हम लोग का कितने तरीके का हो सकता है? रियल नंबर हम लोग का मेनली दो तरीके का होगा, ठीक है? क्या क्या होगा? रैशनल, इरैशनल। रैशनल और इरैशनल, ठीक है? ये दोनों तो हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, अब रैशनल नंबर कितने तरीके का हो सकता है? रैशनल नंबर डेसिमल वाला भी हो सकता है, बिना डेसिमल वाला भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद दिलाते हैं, जैसे अगर 0/3 लिखते हैं, रैशनल है लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है। 1/2 लिखोगे, ये भी रैशनल है लेकिन इसका आंसर किस में आएगा? এটা দশমিকের आंसर है, उसमें पॉइंट में आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो रैशनल नंबर दोनों ही है। रैशनल नंबर हम लोग का कितने तरीके का हो सकता है? ছাড়া হতে পারে। তাহলে ডেসিমাল, দশমিক वाला যেটা সেটা ডেসিমাল, আর যেটা দশমিক वाला নয় সেটাকে আমরা কি বলবো? ইন্টিজার। ইন্টিজার মানে উইদাউট ডেসিমাল, বা ইন্টিজার মানে হচ্ছে যেখানে কোনো দশমিক সংখ্যা থাকে না, ঠিক আছে? तो ये देखो, डेसिमल वाला भी हम लोग का p/q फॉर्म होगा और इंटीजर वाला भी हम लोग का क्या होगा? p/q फॉर्म होगा, ठीक है? रैशनल। अब ये डेसिमल का दो पार्ट था, डेसिमल का भी हम लोग का आगे दो पार्ट था। बोल सकते हो क्या क्या था? दो तरीके का डेसिमल था। एक था हम लोग का टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग था, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने लिखा क्या था? 1/5 जिसका टर्मिनेशन हो रहा था। और एक क्या हो जाएगा? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बोलो, यही तो तब तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, याद आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, यही तो हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, बार बार हम लोग इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। रैशनल नंबर मेरा डेसिमल वाला भी हो सकता है, नॉन डेसिमल वाला भी हो सकता है, नॉन डेसिमल वाला भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है? तो टर्मिनेशन जो है, ऐसा वाला डेसिमल भी हो सकता है जैसे कि 1/2, ठीक है? तो 1/2 देखो, 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5। इसके बाद तो कुछ नहीं है, टर्मिनेशन वाला रैशनल नंबर, ठीक है? अच्छा, अगर हम बोल देते हैं 1 ऐसे लिख देते हैं लाइक 1/3, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया मेरा डेसिमल वाला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। देखो ये भी रेकरिंग है, 3 चलता जा रहा है। अगर तुम लोग को जरूरत है तो इसके सामने एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि ये मेन समरी बन जाएगा। और अगर हम लोग का इंटीजर वाला रैशनल नंबर है, मतलब कैसे? जैसे कि 3/1, 3/1 हम लोग का क्या हो जाएगा? इंटीजर वाला रैशनल नंबर। अच्छा, अब इंटीजर नंबर क्या क्या होता है? बोलो, इंटीजर नंबर में क्या क्या आता है? इंटीजर नंबर में 0 आता है और इधर आ जाता है 1 2 3, ठीक है? ये हम इंटीजर नंबर देंगे। और इधर माइनस वाला -1 -2 डॉट डॉट मैम डॉट डॉट। তাহলে ये ইন্টিজার নাম্বার আর ন্যাচারাল নাম্বার সেম তো? इंटीजर नंबर ইন্টিজার পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার আর ন্যাচারাল নাম্বার সেম তো? না, কেন শুনবো? ন্যাচারাল নাম্বার আর পজিটিভ, হ্যাঁ পজিটিভ ইন্টিজারটা সেম অনলি, ওটাই তো লাস্ট দিন আমরা করেছিলাম। এই হ্যাঁ দেখো, ওটাই বলছি। হ্যাঁ ইন্টিজার নাম্বারে নেগেটিভও থাকে পজিটিভও থাকে, কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বারে কোনো নেগেটিভ নাম্বার থাকে না। আমরা এভাবেই শুরু করেছিলাম, তোমাদেরকে মনে রাখার জন্য আমি বলেছিলাম এভাবে রাখতে পারো। কি ছোটবেলায় আমাদেরকে 1 2 3 4 5 শেখানো হয়, ওগুলো ন্যাচারাল। যখন 0 ঢুকে গেল এর মধ্যে, ওটা হয়ে গেল হোল। এবার ইন্টিজার মানে মাইনাস নাম্বার গুলোকে আমরা নিলাম, তার জন্য আমি এরকম এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম, ঠিক আছে? নেগেটিভ থাক, তো এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये इंटीजर का मतलब हम लोग का क्या होगा? 0 भी होगा, +1 2 3 डॉट डॉट, और इधर -1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है? अच्छा, अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर में ये साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। और 0 भी हम लोग का फिर क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है? सॉरी, इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है? ये इसको 0 लिख देते हैं। तो मेरा इंटीजर नंबर क्या होगा? इंटीजर नंबर मेरा 0 भी होगा, मेरा माइनस वाला भी होगा, और मेरा पॉजिटिव वाला भी होगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ये 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिला के क्या नंबर होता है? 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिला के होल नंबर, ন্যাচারাল ठीक है? নাম্বার। না, ন্যাচারালে 0 থাকবে না, ন্যাচারালে তো 0 এক্সক্লুড থাকবে। হোল নাম্বার, ঠিক है? হোল अच्छा, নাম্বার।
होल नंबर। तो ये पूरा समरी बन रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम लोग अगर लास्ट क्लास ठीक से सुने हो तो ही समरी समझ में आएगा, नहीं तो समरी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे देते हैं। इरेशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है, जैसे कि √2, जैसे कि पाई, ठीक है, या फिर जैसे मान लो 1.012341678 डॉट 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 ऐसा अगर कोई नंबर है तो वो हम लोग का क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखो एक अच्छा समरी बन गया हम लोग का याद रखने के लिए, क्योंकि टॉपिक हम लोग का एक तो मतलब एक पार्ट पे अगर देखें तो कंप्लीट होने को आ रहा है। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर का मतलब रैशनल प्लस इरेशनल मिला के रियल होता है। और रैशनल का दो पार्ट होता है, डेसिमल वाला रैशनल, इंटीजर वाला रैशनल। डेसिमल वाला में भी दो पार्ट होता है, टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग। ठीक है, इंटीजर का मेरा 3 डेटा होता है, जीरो भी होगा उसमें, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, नेगेटिव इंटीजर भी होगा। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के होल नंबर होता है। लास्ट दिन से हम यही बोले जा रहे हैं तुम लोगों को। और यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव और ये सब मिला के होता है मेरा इंटीजर। अच्छा, अब रहा बात नेचुरल नंबर का, अगर तुम लोग को लिखना है वो भी तुम लोग इसमें लिख सकते हो। सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव जो इंटीजर दिख रहा है ना, सिर्फ ये, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ओनली दिस पोर्शन, only this portion is called natural नंबर। ठीक है, 1 से लेके डॉट डॉट करके ये पूरा हम लोग का बन जाएगा नेचुरल, पूरा समरी बन गया। अच्छा, अब तुम लोग को ये वाला पढ़ के समझा देते क्या बोला है। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। नंबर लाइन में अगर कोई भी नंबर हम लोग लिख पा रहे हैं तो वो क्या है, रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, होल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन इरेशनल, सब कुछ रियल नंबर होता है। तो सीधा सा बात है, हमें नंबर लाइन में यही सब नंबर तो प्लॉट करने को मिलता है। तो अगर कोई नंबर नंबर लाइन में प्लॉट होने के लिए केपेबल है तो वो क्या है, रियल नंबर है। इट इंक्लूड्स बोथ रैशनल इरेशनल, दिखा दिया है इतने अच्छे से। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। हर एक नंबर जो हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं वो एक एक रियल नंबर ही होता है। तो आई होप कि क्लियर होना तो चाहिए। मैंने तो कोशिश किया है, बाकी देखो तुम लोग का कोशिश पे डिपेंड करता है। मेरा तो यहाँ तक ही कोशिश रहेगा, एग्जाम भी तुम लोग को ही देना है, मुझे तो देना है नहीं। ठीक है, हम अपना 100% देना दे रहे हैं, अब तुम लोग कितना परसेंट दोगे उस पर तुम लोग का रिजल्ट डिपेंड करेगा। बोलो, अगर ये लिख लियो तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। यदि लेखा रहेगा अच्छा তাহলে আমরা नेक्स्ट पॉइंटे যাব। हाँ अच्छा। अच्छा डन में। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट लिखेंगे। देखो होल नंबर का प्रॉपर्टी, होल नंबर, हाँ, होल नंबर्स प्रॉपर्टी, होल नंबर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है टू होल नंबर्स always produce a whole number as their product and their total. For example, अच्छा देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है कि टू होल नंबर्स। होल नंबर मतलब जब बोलेंगे अब तुम लोग को दिमाग में चले जाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार तो और कितना बोले, देखो 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर्स ऑलवेज प्रोड्यूस ए होल नंबर एज देयर प्रोडक्ट एंड देयर टोटल। ठीक है, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, टोटल यानी प्लस करने से अगर होल नंबर आता है
तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि देखो मतलब ये बोलना चाह रहा है एक होल नंबर प्लस एक होल नंबर करने से कितना आना चाहिए, होल नंबर, या फिर एक होल नंबर इंटू एक होल नंबर करने से क्या आना चाहिए, होल नंबर। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम लोग कोई भी दो होल नंबर बोलो, जैसे कि मान लो कुछ भी बोलो, दो होल नंबर, 2 प्लस 5 तो कितना आ गया, 7। तो ये दो भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। कोई दो और नंबर बता दो जिसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 5 कर लेते हैं तो कितना आ गया, 10। तो दो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, होल नंबर ही आ गया। अब तुम लोग बोलोगे अगर मैम यहाँ पर माइनस होता तो मेरा आंसर तो -10 हो जाता, लेकिन माइनस इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखो। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला डेटा होल नंबर तो होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग का प्लस और मल्टीप्लीकेशन पे ही लगता है, डिवीजन या माइनस पे नहीं लगता है। जैसे कि देखो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, होल नंबर माइनस होल नंबर करते हैं तो ये हो जाएगा मे नॉट, मे और मे नॉट बी ए होल नंबर, मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी दो होल नंबर बताओ। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे मान लो 2 - 5 कर दिया, 2 एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। इसको माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा, -3 आएगा। बट -3 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली होल नंबर है, ये ऑब्वियसली होल नंबर है, लेकिन -3 जो है ये नॉट ए होल नंबर, ठीक है। इसीलिए होल नंबर का जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ये माइनस पे सेटिस्फाई नहीं करता है। सेम तरीके से डिवीजन पे भी नहीं करता है। मे और मे नॉट मैंने क्यों लिखा है, कभी कभी सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 5 - 2 तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इसलिए मैंने लिखा है मे और मे नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे के लिए ये वाला पॉइंट, मे नॉट के लिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग दो होल नंबर का डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का मे और मे नॉट भी होल नंबर आएगा। मे और मे नॉट बी आ होल नंबर। जैसे अगर हम लिख देते हैं 4/2, ठीक है, तो आंसर आता है 2। तो 4 भी होल नंबर है, 2 भी मेरा होल नंबर है, और ये 2 भी मेरा होल नंबर है। तो मे भी होल नंबर, लेकिन मे नॉट कब होगा, अगर हम इसी को लिख देते हैं 2/4 तो मेरा आंसर कुछ पॉइंट में आने वाला है। 2/4 करने से 0.5, ठीक है। तो 0.5 ये मेरा होल नंबर, ये मेरा होल नंबर, बट ये जो है ये नॉट अ होल नंबर है। तो इसका मतलब होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी always satisfied by the multiplication and sum rules, not by the division and minus, है ना। माइनस और डिवीजन से सेटिस्फाई नहीं करता है। आई होप की समझ में आया। और अगर लिख लियो तो मुझे बताना। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ सेवन में हाँ ऐसा। अच्छा ठीक है, चलो लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें लिखो द सम और प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर्स remain same regardless of how regardless of how the numbers are organized। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखो जैसे कि
एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, बोल रहा है आंसर सेम आएगा। समझाते हैं, देखो जैसे कोई भी नंबर ले लो, a के लिए कुछ भी वैल्यू ले लो, हम ले लेते हैं a का वैल्यू मैंने ले लिया 2, ठीक है, b का वैल्यू मैंने ले लिया सपोज कि 3 और c का वैल्यू मैंने ले लिया 4। अच्छा, अब बॉडमेस रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे ब्रैकेट वाला काम करना चाहिए, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने a का वैल्यू कितना लिया था 2, b और c का कितना लिया था 3 4, यहाँ पर हम a का वैल्यू सेम वही कितना लेंगे 2 लेंगे, b का वैल्यू वही सेम रखेंगे 3 रखेंगे और यहाँ ब्रैकेट देंगे और c का वैल्यू हम लिखेंगे 4। अच्छा, अब क्योंकि मुझे ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना चाहिए, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग का ऑर्डर कैसा भी हो, देखो अब यहाँ पर क्या बोला था द सम और प्रोडक्ट, मैंने अभी सम पे एग्जांपल दिखाए, प्रोडक्ट पे भी दिखाएंगे। सम का एग्जांपल देखो, सम ऑफ द होल नंबर्स, देखो ये भी होल नंबर है 2 3 4 सारे होल नंबर्स है, हम लोगों ने क्या किया होल नंबर्स का सम किया, रिमेन सेम एक ही आंसर रहेगा रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। कैसे भी नंबर को ऑर्गेनाइज्ड क्यों ना कर लो, पहले 3 4 को ऐड करके 2 के साथ मिलाओ या फिर 2 3 को ऐड करके 4 के साथ मिलाओ, बात एक ही है, कैसे भी एडिशन कर लो आंसर मेरा सेम आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हम लोगों ने यहाँ पहले इसको ऐड किया, यहाँ पहले इसको ऐड किया, तो इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर था, फिर सेकंड ये हुआ, यहाँ पर ये फर्स्ट हुआ, फिर ये तो इसके साथ ऐड हुआ, तो बोल रहा है अगर हम लोग होल नंबर का एडिशन आएगा कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने सम पे बता दिया, अब प्रोडक्ट पे भी बता देते हैं। देखो प्रोडक्ट का रूल्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के केस में एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम्पल ये वाला ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये रूल्स है। अच्छा, अब अगर प्रोडक्ट का देखोगे तो प्रोडक्ट का रूल्स कुछ इस तरीके से होगा, a इंटू बी इंटू सी करने से जो आंसर आएगा a इंटू बी इंटू सी, सॉरी ये मैंने सेम कर दिया, a इंटू बी इंटू सी ऐसे कर देते हैं, ऐसे करने से भी हम लोग का आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। जैसे अब इस पे भी देख लो एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे a का वैल्यू ये 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4, अब ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मतलब 2 इंटू 3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर इंटू 4, तो 3 इंटू 2 का काम पहले होगा, 6 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा वही 24 ही आएगा। तो वही चीज बोला है, ऑर्डर कैसा भी हो मल्टीप्लीकेशन का, हम लोग का 2 होल नंबर 2 या 3 जो भी हो, यहाँ 3 होल नंबर है, तो अगर हम लोग होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो, दोनों आंसर हम लोग का सेम आ रहा है। ठीक है, कैसे भी करो, 2 इंटू 3 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन कोई भी पहले ले लो, जैसे मैंने 3 4 पहले किया, इधर मैंने 2 3 पहले किया, अगर तुम लोग 2 इंटू 3 ये दोनों ही तो मैंने दिखा दिया और क्या दिखाया, ये देखो 3 4 करो या फिर 2 3 करो उसके बाद 4 करो, कैसे भी कर लो, या फिर 2 इंटू 4 करके बाद में भी अगर 3 करते हो तो भी तुम लोग का आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब देखो होल नंबर में तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हम लोग का ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अभी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे चला, मल्टीप्लीकेशन और जो है एडिशन पे, ठीक है, डिवीजन और माइनस पे नहीं चलता है। सेम तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे चलेगा, डिवीजन पे या फिर माइनस पे नहीं चलेगा। प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो अगर हम लोग ऐसा करते हैं a माइनस बी माइनस सी, तो फिर हम लोग का a माइनस बी माइनस सी इक्वल होगा, कभी ना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने -4, इसका माइनस करो पहले ब्रैकेट का काम, 2 माइनस 3 कितना होगा -1, -1 और -4 कितना होगा -5 होगा। ठीक है, -5 होगा। अच्छा, अब इसको अगर इस प्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4,
पहले ब्रैकेट का काम 2 माइनस 3 माइनस 4 का मतलब -1। अब ये माइनस माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आंसर आ गया 3। तो दोनों सेम नहीं हुआ, ठीक है, दोनों सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये इक्वल होगा ही होगा, लेकिन ये इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं होता है, नॉर्मली इक्वल होता नहीं है। अच्छा अब देखो ये मे और मे नॉट में भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर मे और मे नॉट आ रहा था ना कि हाँ कभी कभी हम लोग का होल नंबर आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर्स कभी भी एक जैसा नहीं होगा, इसमें मे नॉट भी ही होगा, ठीक है, ऑलवेज। और डिवाइड वाला देखो, जैसे a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी कर दिया मैंने, ठीक है, और इधर ले लिया a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी कर दिया मैंने, ठीक है। अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4, और यहां पर कर दिया मैंने डिवाइडेड माइनस से तो देख ही दीजिएगा, तो डिवाइड ठीक है। अच्छा अब देखो 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा अब 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो पहले ये काम होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2, और 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो आंसर हमारा मैच नहीं हुआ, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब सीधा सा बात ये हो गया कि जो हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी नाम है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। ये कभी भी माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये होगा, देखो लिख लियो तो देख लो। लिखे नहीं है? ठीक है, अब और लास्ट 2 पॉइंट लिखा था, अभी तो बहुत सारा चीज है, अभी आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, चलो 2 पॉइंट और लिखवा देते, ज्यादा नहीं, ठीक है, आसान सा 2 पॉइंट लिखवा देते। होल नंबर का ही चल रहा है हम लोग का, ठीक है। एसोसिएटिव पढ़ा हम लोगों ने, क्लोजर पढ़ा, और 2 प्रॉपर्टी लिखो। पहला लिखो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या होगा, लिखो द आउटकम ऑफ multiplying 1 by whole number is that number itself, that number itself। समझाते हैं क्या, समझ जाओ। अगर हम लोग मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि a इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा a आएगा, या फिर हम लोग अगर लिखते हैं 1 इंटू a तो भी हम लोग का a आएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये लिखते हैं, मतलब देखो क्या बोल रहा है, द आउटकम ऑफ मल्टीप्लाइंग 1, अगर हम लोग कोई भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाला नंबर आता है, दैट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लो होल नंबर, लाइक 5 ले लो, ठीक है। 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा, और अगर 1 इंटू 5 करोगे तो भी क्या आएगा 5 आएगा, घुमा के भी लिखोगे तो सेम आएगा। तो बोल रहा है कि अगर किसी होल नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही वाला होल नंबर आएगा, वही वाला। 5 था तो 5 आया, 10 लोगे 10 आएगा, 100 लोगे 100 आएगा, जो भी लोगे उतना ही आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होल नंबर का, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन का ही और एक लिखो, इफ द होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, इफ द होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 then result is 0, then result is 0, ठीक है। result is multiplied by 0 then result is 0। जैसे कि देखो
अगर हम लोग a इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू a करोगे तो भी 0 आएगा। इसका यही मतलब बोला है, बाकी एग्जाम्पल से समझा देते हैं। तुम लोग कोई भी एक होल नंबर बोल दो, कोई भी एक होल नंबर बोलो। 2, ठीक है। तो 2 इंटू 0 करने से कितना आएगा? 0 आएगा। या फिर अगर 0 इंटू 2 करते हो तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो इफ द होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 देन रिजल्ट इज ऑलवेज 0, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर ये लिख लिया हो तो लास्ट लिख पाएंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, ये लिख लो, उसके बाद लिखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। हाँ, एक मिनट ना। लिखो। कोई नहीं आता ना। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। এই দুজনেরই হয়েছে, আমি কিন্তু সবার আওয়াজটা পাচ্ছি না ক্লিয়ারলি। আমি লিখবো আর একটা প্রপার্টি লাস্ট হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেল। ঠিক আছে, লিখবো ডিভিশন প্রপার্টি। ডিভিশন প্রপার্টি, when a whole number is divided by 0 then outcome is ambiguous। एम्बिगुअस का मतलब जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका हमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे एक्चुअली देखो, मैथ्स में देखो, मैथ्स तो किसी ने इसका सब रूल्स निकाला होगा ना कि वन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कोई तो रूल्स निकाला होगा। वैसे ही देखो, मैथ्स में ये तो पता चल गया कि 0/2 0 होता है, लेकिन 2/0 कितना होता है अभी तक मैथ्स में फाइंड आउट नहीं किया गया है। तो वही बोल रहा है कि अगर किसी होल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं बाई 0, मतलब नीचे क्या हो रहा है? 0, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? एम्बिगुअस। मतलब a/0 हम लोग है, a/0 हम लोग का क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। या फिर लिख सकते हो कि कांट बी आइडेंटिफाइड, ये भी लिख सकते हो। नॉट डिफाइंड या फिर कांट बी आइडेंटिफाइड, दोनों में से कोई भी एक चीज तुम लोग लिख सकते हो। तो इसका हम और एग्जाम्पल नहीं दे रहे, अगर तुम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो तो कर सकते हो। कोई भी एक होल नंबर बता दो, कोई भी एक होल नंबर बता दो। 8/0 कर लो, आंसर क्या आएगा? नॉट नोन, है ना। कुछ भी थोड़ी ना आएगा, नॉट डिफाइंड ही तो आएगा। तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो तुम लोग का कैलकुलेटर दिखाएगा ई, एकदम स्क्रीन के ऊपर ई दिखाएगा एरर। लेकिन मेरे यहाँ पर क्योंकि ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर है तो ये पूरा ऐसे लैंग्वेज दिखाता है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। तुम लोग का कैलकुलेटर जो है वो ऐसा नहीं दिखाएगा, लेकिन ई दिखाएगा, ई एरर, ठीक है, एरर दिखाएगा। तो नॉट डिफाइंड। तो ये देखो, ये हो गया हम लोग का डिवीजन प्रॉपर्टी। बस इतना ही लिखवाना था मुझे आज के लिए। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये होने से ही तुम लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने लिखवा दिया था, तो एक बार যখন স্টার্ট করেছেন পুরো চার্ট লিখে দিয়েছিলাম, সব হয়ে গেছে। এটা কমপ্লিট হলেই শেষ হয়ে যাবে। हाँ, प्रैक्टिस और एक टेस्ट। देखो लिख लियो, দেখো লেখা হয়ে গেলে বলবে। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। আচ্ছা, হয়ে গেলে ছুটি। হ্যাঁ হয়ে গেছে। ঠিক আছে তাহলে রাখলাম।
Fancy collection. And just like, I'm thinking, 3 minutes is over. And you see, I'm